morning, all of you. Welcome to Sri Digambar Institute of Technology. I am Naveen Kumar. I am of the faculty of Sri Digambar Institute of Technology. अपन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 3, ठीक है। कंसोलिडेशन वाली जो यूनिट है, कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन, उसको पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसके कुछ टॉपिक्स थे वो अपन ने क्लियर कर लिए थे। जैसे कल अपन ने पढ़े थे ये कंसोलिडेशन के मेथड्स पढ़े थे कि उसके मेथड्स क्या क्या हैं। जैसे कंसोलिडेशन थे अपने इमीडिएट, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो इनमें भी मेथड कितने थे? मेथड 4 मेथड थे, उनको डिस्कस किया था, ठीक है। आज उन्हीं को आगे करते हुए कुछ और रिमेनिंग पोर्शन है अपना, उन पे डिस्कस करेंगे। ये अपना लेक्चर नंबर 20 है, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आज का अपना टॉपिक है टाइम रेट ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है। जो कंसोलिडेशन है उसमें जो कंसोलिडेशन का प्रोसेस है उसको होने में टाइम कितना कंज्यूम होता है, टाइम कितना लगता है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए टाइम रेट ऑफ कंसोलिडेशन निकालने के लिए तरजागी ने कुछ अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। तरजागी ने कुछ बताया था इनके ऊपर कि टाइम रेट कैसे कंज्यूम किया जाता है या कैलकुलेट किया जाता है, ठीक। वैसे जो जियो टेक्निकल सब्जेक्ट है उसमें तरजागी ने काफ़ी अपने थ्योरीज दी हैं, ठीक है। डिफरेंट टॉपिक, जैसे कि एक फाउंडेशन में भी उन्होंने अपनी थ्योरी दी है। जो फाउंडेशन यूनिट पढ़ेंगे ना अपन सॉइल में फाउंडेशन, तो उसके अंदर भी तरजागी ने पूरा एक्सप्लेन अपनी खुद की इक्वेशन दी है। उससे अपन जो फाउंडेशन है उसका डिज़ाइन करते हैं और लोड की कंडीशन निकालते हैं उसमें। तो ऐसे करके यहाँ पे भी जो कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन में टाइम रेट निकालने के लिए कुछ उसने फार्मूला दिए थे। तो उन फार्मूला को अपने को पढ़ना है कि वो कैसे ड्राइव किए और कैसे आया, एक्सपेरिमेंट कैसे किया, ठीक है। तो फर्स्ट है ये तरजागी एक्सपेरिमेंट। तो तरजागी ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें क्या बताया वो देखिए। तरजागी शो दैट द कंसोलिडेशन प्रोसेस इन ए क्ले सब्जेक्टेड टू लोडिंग इन analogs to the behavior of the spring piston model, ठीक। क्या कहा है कि एक कोई भी सॉइल का स्पेसिमेन ले लिया पहले, ठीक। कोई भी एक सॉइल का स्पेसिमेन ले लिया ऐसे, ठीक। उसमें अपनी सॉइल फिलअप है, क्ले फिलअप है, और उसमें कुछ एक पिस्टन लगा दी उसने, ये ऐसे, ये पिस्टन जैसे यहाँ लगा दी, ठीक। और फिर इन पिस्टन के बीच में स्प्रिंग भी प्रोवाइड की है, ठीक। लोड को मेजर करने के लिए, जो लोड आएगा वो जैसे डिस्ट्रीब्यूट भी होगा नीचे, तो उनको मेजर करने के लिए स्प्रिंग्स भी लगाई, ठीक है। तो जो स्प्रिंग लगाई पिस्टन मॉडल पे, तो पिस्टन पे जो लोड आएगा वो स्प्रिंग की वजह से आएगा। स्प्रिंग पे आके फिर पिस्टन पे ट्रांसफ़र होगा और फिर अपनी क्ले लेयर पे होगा, ठीक है। उसको आगे अपन डायग्राम में देखेंगे और अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कहा कि स्प्रिंग रिप्रेजेंट सॉइल, स्प्रिंग रिप्रेजेंट सॉइल स्केलेटन, स्प्रिंग सराउंडली वाटर रिप्रेजेंट सैचुरेटेड सॉइल। Perforation in the piston are analogs to the voids that impart permeability to soil, ठीक है। क्या कहा है कि स्प्रिंग रिप्रेजेंट सॉइल स्केलेटन, स्प्रिंग सराउंडिंग ऑफ वाटर रिप्रेजेंट सैचुरेटेड सॉइल। जो स्प्रिंग के सराउंडिंग जो सॉइल होगी वो अपनी सैचुरेटेड होगी। एंड परफोरेशन इन द पिस्टन आर एनालॉग्स टू द वॉइड्स दैट इम्पार्ट परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। और जो पिस्टन के थ्रू जो सॉइल्स में वॉइड्स हैं उनमें से वाटर अपना पास होगा, परमेबिलिटी की कंडीशन देगी, ठीक है। अब उसका आगे देखिए प्रोसेस क्या है, डायग्राम क्या है, वो अपन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए कुछ ऐसा अपना डायग्राम से हो जो वर्किंग होगी। तरजागी एक्सपेरिमेंट जो किया था उसने वो कुछ ऐसे किया था। देखिए ये अपना कोई सॉइल्स का पूरा स्पेसिमेन है, ठीक है। अब इसमें भी जो ये लगी हुई है ये अपनी क्या है, पिस्टन है। ये 4 पिस्टन है और फिर ये कुछ स्प्रिंग लगी हुई है, ठीक। सैचुरेटेड सॉइल फिलअप है इसमें, ठीक। ऊपर से पी लोड लग रहा है ये,
अब ये P लोड लग रहा है तो ये लोड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा इसमें। अब जैसे मान लो ये सॉइल अपनी सैचुरेटेड है, अगर ऊपर से अपन लोड लगाते हैं तो ये जो स्प्रिंग है कंप्रेस होगी, पिस्टन भी कंप्रेस होगी, पिस्टन कंप्रेस होगी, तो जो सॉइल में सैचुरेटेड सॉइल है उसमें से जो वाटर है, ठीक है, वाटर कंटेंट जो है वो ये जो पीजियोमीटर लगा रखे हैं साइड में, इनसे वो ऊपर की साइड निकलेगा, मतलब ऊपर चढ़ेगा वाटर, ठीक। तो वो वाटर अपन ने कितना लोड लगाया और कितने टाइम में ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मतलब ऊपर वो इंक्रीज हुआ, ऊपर बढ़ा, ठीक है। तो वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे मान लो T1 टाइम पे अपन ने P लोड लगाया, तो ये कुछ फर्स्ट वाला जो पीजियोमीटर है उसमें कुछ इतनी डिस्टेंस पे, सेकंड में कुछ और, ठीक है, और थर्ड में कुछ और इसमें मतलब ऐसे इंक्रीज ऑर्डर में होता है, ठीक। ऐसे ही अगर डिफरेंट टाइम पे देखते हैं, जैसे ही टाइम पास होता है तो फिर अपन देखते हैं, तो ये ऐसे अपने को जो पीजियोमीटर के हेड की वजह से उसका टाइम रेट पता चलता है। मेन जो ये T1, T2, T3 है, ये अपने को कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम में ये कितनी हाइट पे इंक्रीज हुआ, ठीक, कितने टाइम में। तो ये फर्स्ट तो था कि T1 टाइम में, दूसरा T2 में, दूसरा T3 में, और फिर T4, T5 इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये अपना डायग्राम के प्रोसेस से जो इसमें बताया है कि टाइम रेट कैसे कैलकुलेट होगा कंसोलिडेशन की वजह से, तो वो कुछ इसमें बताया है अपने को, ठीक है। अब देखिए आगे इसका जो मैकेनिज़्म है, ठीक है, वो क्या है। देखिए सबसे पहले तो क्या है कि इनिशियली द लोड इज़ टेकन बाय द स्प्रिंग। फर्स्टली जो लोड आएगा वो किस पे आएगा, स्प्रिंग पे आएगा, ठीक है। व्हेन एक्स्ट्रा लोड इज अप्लाइड, when extra load is applied, water being more steeper than the spring bars, the extra load which develops the excess hydrostatic pressure which is dissipated from the perforation। जैसे अपन ने इनिशियली जो लोड लगाया उससे तो क्या होगा, वो स्प्रिंग पे आएगा लोड। फिर जैसे अपन एक्स्ट्रा लोड लगाते हैं तो जो पिस्टन लगी हुई है अपनी, और पिस्टन किस में, सैचुरेटेड सॉइल में, तो वो कंप्रेस होंगी, तो कंप्रेस होगी तो वाटर निकलेगा, तो एक वाटर में एक प्रेशर आएगा। वो प्रेशर कौन सा डेवलप होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होगा, उस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से ही वो पीजियोमीटर की सहायता से अपना जो वाटर है वो ऊपर इंक्रीज होगा, ठीक है, ऊपर की साइड में राइज होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, This allows the piston to move further down, thus compressing the spring and relieving some of the load from water। जैसे ही अपनी पिस्टन है वो डाउन साइड में मूव होती है तो वो कंप्रेस होगी, कंप्रेस क्या होगी, स्प्रिंग कंप्रेस होगी, स्प्रिंग कंप्रेस होगी, लोड की वजह से स्प्रिंग अपनी कंप्रेस होगी, पिस्टन के ऊपर लोड आएगा, पिस्टन के ऊपर लोड आएगा तो वाटर जो सॉइल्स में फिलअप है, सैचुरेटेड सॉइल है, तो वो क्या होगा, एक्सप्लोशन होगा, ऊपर की साइड में राइज होगा पीजियोमीटर में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिस प्रोसेस रिप्रेजेंट द ग्रेजुअल ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेस फ्रॉम द प्योर वाटर ऑफ सॉइल सॉलिड्स, ठीक। तो ये प्रोसेस है, ये ग्रेजुअली स्ट्रेस डेवलप करेगा, ग्रेजुअली स्ट्रेस डेवलप होगी तो प्योर वाटर प्रेशर भी अपना इंक्रीज होगा। This process continues until the spring has compressed sufficiently to accommodate the original effective stress plus the additional stress, ठीक है। ये जो कंप्रेस होगी, जो स्प्रिंग कंप्रेस होगी, लोड लगाएंगे तब, तो जो ओरिजिनल इफेक्टिव स्ट्रेस है उसमें प्लस किसका होगा, एडिशनल स्ट्रेस का भी होगा, ठीक है। नाउ द प्योर वाटर प्रेशर इज जीरो। यदि जो प्योर वाटर प्रेशर है वो जीरो है, प्योर वाटर प्रेशर जीरो है, मतलब दैट इज़ नो एक्सेस प्रेशर, कोई प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा। सो नो डिस्ट्रीब्यूशन बट स्प्रिंग इज अलाउड शोइंग द वर्टिकल स्ट्रेन इन सॉइल। सो नो डिस्ट्रीब्यूशन बट स्प्रिंग इज लोअर शोइंग द वर्टिकल स्ट्रेन इन सॉइल।
अगर लोड आ रहा है तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी, अगर अपन लोड इस पे से हटाते हैं तो वो वापस जो शेप होगी उसमें वापस आ जाएगी। तो एक तरह से क्या बोल सकते हैं कि वर्टिकल स्ट्रेन की कंडीशन भी आएगी उसमें, ठीक है। तो जो वाटर की वजह से जो प्योर वाटर प्रेशर है वो अगर ज़ीरो होता है तब अपना जो एक्सेस प्रेशर नहीं होता है, नो एक्सेस प्रेशर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, तरजागी थ्योरी ऑफ वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन। तरजागी थ्योरी ऑफ वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन। वन डायमेंशनल जो कंसोलिडेशन है उसके लिए तरजागी ने अपनी एक थ्योरी दी है, ठीक है। तो उस थ्योरी के पहले उसने अजप्शन दिए, कोई भी थ्योरी देगा तो पहले अजप्शन देता है वो, ठीक है। तो वैसे ही तरजागी ने दिए, तो उसके जो अजप्शन है वो क्या है, फर्स्ट है उसका द सोइल इज़ होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। द सोइल इज़ होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। सोइल भाई होमोजीनियस होनी चाहिए, आइसोट्रोपिक होनी चाहिए। सोइल इज़ फुली सैचुरेटेड एंड फ्लो इज़ लेमिनार, दैट इज डार्सी लॉ इज़ वैलिड। और सोइल फुली सैचुरेटेड होनी चाहिए और जो फ्लो है वो लेमिनार होना चाहिए। अगर सोइल फुली सैचुरेटेड और फ्लो लेमिनार है तो मतलब डार्सी लॉ वैलिड है। एंड व्हाट इज डार्सी लॉ, V प्रोपोर्शनल टू I, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, V प्रोपोर्शनल टू I होता है, ठीक है। V इक्वल टू क्या हो जाता है, KI। यहाँ पे K क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, ठीक है। तो इसमें फुली सैचुरेटेड रहेगी, लेमिनार फ्लो रहेगा और डार्सी लॉ वैलिड रहेगा, ठीक है। द सोइल रिमेन सैचुरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन। अगर सोइल सैचुरेटेड है कंसोलिडेशन के प्रोसेस में, सोइल कंसोलिडेशन के प्रोसेस में सैचुरेटेड रहेगी, ठीक है, ये भी कहा है। नेक्स्ट देखिए, द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू स्ट्रेस अप्लाइड इज स्मॉल। द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू स्ट्रेस अप्लाइड इज स्मॉल। स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी तो स्ट्रेस अपने को कुछ थोड़ी ही अप्लाई करनी पड़ेगी। इट मीन्स देयर विल बी नो चेंज इन सॉइल स्ट्रक्चर। इट मीन्स देयर विल बी नो चेंज इन सॉइल स्ट्रक्चर। कोई चेंज नहीं आएगा सॉइल स्ट्रक्चर में अगर जो स्ट्रेन की कंडीशन आएगी उससे, ठीक है। नेक्स्ट है, द फ्लो इज इसेंशियली वन डायमेंशनल। द फ्लो इज इसेंशियली वन डायमेंशनल एंड नो चेंज इन एरिया क्रॉस सेक्शन अकर्स। जो फ्लो होगा वो कैसे होगा भाई, वन डायमेंशनल होगा, ठीक है। और कोई चेंज नहीं होगा किसमें, क्रॉस सेक्शनल में। उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। द हाइड्रोडायनेमिक लैग इज कंसिडर्ड विच प्लास्टिक लैग इज इग्नोर्ड। हाइड्रोडायनेमिक लैग इज कंसिडर, हाइड्रोडायनेमिक लैग तो कंसिडर किया जाता है और प्लास्टिक लैग को इग्नोर किया जाता है। हाउएवर इट इज़ नो टू एग्जिट, इट इज़ नो टू एग्जिट, ख़त्म नहीं होता है। इट मीन्स दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर प्राइमरी कंसोलिडेशन, नॉट फॉर सेकेंडरी कंसोलिडेशन। मतलब जो ये तरजागी ने वन डायमेंशनल थ्योरी दी है, इसमें क्या है कि इसमें भाई पूरा वाटर के एक्सप्लोरेशन पे डिपेंड है। तो अपन जानते हैं कि भाई प्राइमरी कंसोलिडेशन में वाटर एक्सप्लोरेशन होता है और जबकि सेकेंडरी कंसोलिडेशन में वाटर एक्सप्लोरेशन की कोई कंडीशन नहीं होती है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे प्लास्टिक की कंडीशन होती है। जो सोइल है वो अपना किस कंडीशन में चला जाता है, प्लास्टिक की कंडीशन में चला जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ ओनली प्राइमरी कंसोलिडेशन ही कंसीडर है, सेकेंडरी कंसोलिडेशन कंसीडर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, देयर इज ए यूनिक रिलेशनशिप बिटवीन वॉइड रेशियो एंड इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक, इसमें एक रिलेशनशिप आता है वॉइड रेशियो में और इफेक्टिव स्ट्रेस में, जो कि अपन ने पहले पढ़ा है कि वॉल्यूम ऑफ कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला अपन ने डिफाइन किया था कि ए वी इक्वल टू होता है माइनस डेल ई अपॉन डेल सिग्मा बार होता है, ठीक है। अभी यहाँ क्या किसकी बात कर रहे हैं, वॉइड रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। तो अपन ने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, डेल ई इज इक्वल टू
माइनस ए वी इंटू डेल सिग्मा बार, और ये टाइम के इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और ए वी क्या है यहाँ पे, अज्यूम्ड कांस्टेंट ओवर द स्ट्रेस इंक्रीमेंट, ठीक है। यहाँ इसको कांस्टेंट मानना है स्ट्रेस इंक्रीमेंट के ऑर्डर में, ठीक है। तो ये थे अपने क्या अजप्शन थे त्रिज्याकी वन डायमेंशनल थ्योरी के लिए, ठीक। देखो पहला तो क्या था, द सोइल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, सोइल इज फुली सैचुरेटेड एंड फॉलो इज लेमिना, दैट इज ड्रॉसी लॉ इज वैलिड, द सोइल रिमेन्स सैचुरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन। फोर्थ था, द स्ट्रेन प्रोड्यूस ड्यू टू स्ट्रेस अप्लाइड इज स्मॉल, इट मीन्स देयर विल बी नो चेंज इन सोइल स्ट्रक्चर। एंड फिफ्थ था, द सोइल इज इसेंशियली वन डायमेंशनल एंड नो चेंज इन एरिया क्रॉस सेक्शनल अकर्स। एंड सिक्स्थ था, द हाइड्रोस्टैटिक लैग इज कंसिडर वेल, plastic lag is ignored, however it is not to exist. It means this theory is applicable only for primary consolidation, not for secondary consolidation, ठीक है। लास्ट अपना, देयर इज ए यूनिक रिलेशनशिप बिटवीन वॉइड रेशियो एंड इफेक्टिव स्ट्रेस इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, दैट इज डेल इज इक्वल टू माइनस ए वी टू डेल सिग्मा बार, ठीक है। एक रिलेशन निकल के आता है वॉइड रेशियो एंड इफेक्टिव स्ट्रेस में, क्या आता है, डेल ई इज इक्वल टू माइनस ए वी डेल सिग्मा बार, ठीक है। और जो ए वी है उसको क्या जूम किया है, कांस्टेंट ओवर द स्ट्रेस इंक्रीमेंट, ठीक। तो ये थे अपने त्रिज्याकी के अजप्शन। नेक्स्ट देखिए, त्रिज्याकी ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन। त्रिज्याकी ने अपनी एक इक्वेशन वन डायमेंशनल के कंसोलिडेशन के लिए ड्राइव की, वो क्या थी, डेल यू अपॉन डेल टी इंटू सी वी इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। मतलब जो डिफरेंशियल किया है उसके रिस्पेक्ट में इसने अपनी कंसोलिडेशन की इक्वेशन निकाली है, ठीक। यहाँ जो यू है वो क्या है, एक्सेस प्योर प्रेशर विच इज़ डेवलप्ड ड्यू टू अप्लाइड इफेक्टिव स्ट्रेस। जो यू होगा वो क्या होगा, एक्सेस प्योर प्रेशर विच इज डेवलप्ड ड्यू टू अप्लाइड इफेक्टिव स्ट्रेस। जो अपन लोड लगाएंगे उससे इफेक्टिव स्ट्रेस डेवलप होगी, तो उसकी वजह से जो वाटर प्योर प्रेशर एक्सेस होगा वो उसको अपन ने किससे डिनोट किया है, यू से डिनोट किया है, ठीक है। जो ये डेल यू अपॉन डेल टी है, ये पूरा यहाँ पे क्या डिनोट करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्योर प्रेशर, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्योर प्रेशर। प्योर प्रेशर चेंजिंग है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। जैसे जो त्रिज्याकी की जो थ्योरीज है वन डायमेंशनल के लिए, उसमें यही कहा है कि जो अपन पढ़ रहे हैं कि टाइम रेट निकालने के लिए पढ़ रहे हैं, तो भाई कंसोलिडेशन कर रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है उसमें, ठीक है, प्योर प्रेशर को इंक्रीज होने में। फिर सी वी इज इक्वल टू बताया है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन विच डिपेंड्स अपॉन type of soil, coefficient of consolidation which depends upon type of soil, it determines rate of consolidation, ठीक है। सी वी अपन जानते थे, पहले भी पढ़ा है, उसके लिए फॉर्मूला अपन ने ड्राइव भी किया है कि सी वी इज इक्वल टू क्या होता है, के अपॉन गामा एम इंटू एम वी, ठीक। के यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है, गामा डब्ल्यू क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर है, एंड एम वी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी है, ठीक। तो यहाँ पे जो अपना त्रिज्याकी का जो मेन जो फॉर्मूला है, जो उसने इक्वेशन दी है, वो क्या दी है, डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू सी वी इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये ही इक्वेशन अपने को न्यूमेरिकल जैसे अपन सोल्व आउट करेंगे वहाँ पे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक तरह से बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है, ठीक। जो सी वी का मान है, सी वी का अपन निकाल लेंगे कि के अपॉन क्या होता है, गामा डब्ल्यू इंटू एम वी होता है, ठीक है। तो इससे अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ। भाई वन डायमेंशनल अगर अपन ने स्पेसिमन लिया है तो जो ड्रेनेज की कंडीशन आएगी, जो वाटर फ्लो होगा वो कैसे फ्लो होगा, तो उसका जो ड्रेनेज पाथ है उसकी लेंथ को कंसिडर किया है, वो क्या है, इन केस ऑफ डबल ड्रेनेज देर आर टू ड्रेनेज सरफेस, वन एट टॉप अनदर एट बॉटम ऑफ कंसोलिडेटिंग लेयर। In case of double drainage, there are two drainage surface, one at top, another at the bottom of consolidating layer. दो लेयर होती हैं, ठीक। एक तो मान लीजिए अपर वाली है अपनी लेयर, एक तो ये लेयर है ऊपर, ठीक, और ये कुछ लेयर अपनी,
यहाँ से अपना मान लो वाटर फ्लो हो रहा है सैचुरेटेड सॉइल के ज़रिए। ठीक, अगर ये डबल ड्रेनेज है, ठीक, अगर ये डबल ड्रेनेज है, टू वे है, टू वे हो गया, एक ये वे हो गया इसका, एक ये वे हो गया, तो जो इसकी लेंथ होगी, जो लेंथ होगी वो क्या होगी, H0/2 होगी। मतलब जितनी अपनी थिकनेस है लेयर की, सॉइल की जो लेयर है उसकी जितनी थिकनेस है उसका हाफ हो जाएगा। वो क्या निकल के आ जाएगा, लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ निकल के आएगा। तो उसको क्या बोला, H0/2। तो D इक्वल टू क्या हो गया, H0/2। D क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ। तो लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ फॉर टू वे H0/2, लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ फॉर टू वे इज इक्वल टू H0/2। अब देखिए ये तो बात हो गई किसकी, टू वे की बात होगी, डबल ड्रेनेज पाथ हो गया ये तो। ठीक, इन केस ऑफ सिंगल और वन वे ड्रेनेज है, अगर सिंगल और वन वे ड्रेनेज है देन क्या होगा, ड्रेनेज सरफेस टू प्रोवाइड आइदर एट टॉप और बॉटम। जो ड्रेनेज सरफेस है, जैसे अपन ने यहाँ पे ये दोनों साइड अपन ने प्रोवाइड की है ड्रेनेज, तो जब अगर वन वे की बात हो रही है तो जो ड्रेनेज सरफेस है वो या तो अपनी ऊपर साइड में रहेगी या लोअर साइड में रहेगी। तो मान लीजिए अपनी अपर साइड में है और ये नीचे अपनी वाटर फ्लो हो रहा है सैचुरेटेड सॉइल के जरिए। ठीक, तो जो इसका लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ निकालेंगे तो उसमें क्या आएगा कि जितनी अपनी सॉइल की थिकनेस है, ठीक है, जितनी अपनी सॉइल की जो थिकनेस है, लेयर की थिकनेस है, वो ही पूरी कंसीडर की जाएगी। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, H0 फॉर किसके लिए, एंड वन वे के लिए। टू वे के लिए क्या होता है, उसका हाफ हो जाता है थिकनेस का, H0/2 हो जाता है। ठीक, अब देखिए आगे, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन थिकनेस ऑफ सॉइल लेयर डिक्रीज। कंसोलिडेशन के प्रोसेस में थिकनेस ऑफ सॉइल लेयर डिक्रीज होती है। सॉइल लेयर की जो थिकनेस है वो डिक्रीज हो जाती है जब भी अपना कंसोलिडेशन का पोर्शन चलता है। और ऑफिशियल नॉर्मली है कि कंसोलिडेशन करोगे तो कंप्रेस होगी तो थिकनेस तो नॉर्मली उसकी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज होगा ही। ठीक, तो थिकनेस ऑफ सॉइल लेयर डिक्रीज, हैंस लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ आल्सो चेंज। जो लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ है वो भी चेंज होगा। सो फॉर एक्यूरेट कंप्यूटेशन एवरेज ड्रेनेज लेंथ मस्ट बी टेकन। अगर अपन फाइनली एवरेज ड्रेनेज लेंथ अगर देखते हैं तो वो क्या आती है कि DI इज इक्वल टू इनिशियल ड्रेनेज लेंथ एंड DF इज इक्वल टू फाइनल ड्रेनेज लेंथ आफ्टर कंसोलिडेशन। DI इज इक्वल टू तो क्या होगा, इनिशियल ड्रेनेज लेंथ, एंड DF इज इक्वल टू क्या होगा, फाइनल ड्रेनेज लेंथ आफ्टर कंसोलिडेशन। तो एवरेज अगर अपन निकालेंगे तो एवरेज अपने को पता है निकालना आता है कि D एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DI प्लस DF/2। ठीक है, D एवरेज इक्वल टू DI प्लस DF/2। तो ये था अपना ड्रेनेज पाथ से रिलेटेड। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका जो एक डायग्राम है जो अभी अपन ने किया है इसको, तो जो लेंथ ऑफ ड्रेनेज अपन निकाला है तो उसका जो डायग्राम देखते हैं, मतलब वर्किंग जो पीरियड होता है वो कैसे होता है। जैसे मैं बोल रहा था कि टू वे ड्रेनेज है, वन वे ड्रेनेज है, तो उसकी थिकनेस कम हो जाती है। तो वो कैसे है, देखिए मान लीजिए कि जो अपनी ड्रेनेज की कंडीशन थी, ये जैसे पहले डायग्राम देखिए, ऊपर की साइड ये डेल सिग्मा बार है, ये कोई स्ट्रेस लग रही है, और ये नीचे से स्ट्रेस लग रही है। ठीक, थिकनेस कितनी है इसकी, H0 है, और जो लेंथ ऑफ ड्रेनेज है वो कितना है, DD, मतलब टोटल 2D। अब अगर अपन वन वे की बात करते हैं तो ये ड्रेनेज की कंडीशन अपनी ऊपर ऊपर रहेगी। ठीक, तो वन वे में ऊपर रहेगी तो अपना ये कितना कंसीडर करेंगे, D इक्वल टू H0 पूरा कंसीडर करेंगे। और अगर ये टू वे दोनों साइड में है, ऊपर और नीचे दोनों हैं, तब अपन क्या कंसीडर करेंगे, लेंथ ऑफ ड्रेनेज D इक्वल टू H0/2 कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये था अपना ड्रेनेज पाथ का पूरा प्रोसेस था। ठीक है, तो देखिए आज अपन वापस देखते हैं क्या क्या स्टडी किया है। फर्स्ट था अपना टाइम रेट ऑफ कंसोलिडेशन, जो तरजैगी ने एक्सपेरिमेंट के अपने थ्रू बताया है उसको। ठीक है, वो किया था। फिर उसको डायग्राम से देखा था भाई लोड की कंडीशन स्प्रिंग और पिस्टन से कैसे ट्रांसफ़र होकर कैसे कंसोलिडेशन निकालते हैं। फिर द मैकेनिज्म, इसका पूरा प्रोसेस था। ठीक, फिर तरजैगी थ्योरी ऑफ वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन, तरजैगी ने अपनी एक थ्योरी दी वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन के लिए। अजप्शन दिए, तो अजप्शन कुछ 7 अजप्शन से जो अपन ने डिस्कस किए हैं।
ठीक। फिर उसने एक फार्मूला दिया अपना डेल यू अपॉन डेल टी इजक्वल टू सी वी इंटू डी डेल ई स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये कुछ फार्मूला दिया था। फिर लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ निकाला था 1 वे के लिए 2 वे के लिए। ठीक, ये कुछ इसका प्रोसेस था। ठीक है स्टूडेंट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।